आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह। इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान पर पाठ है हमारा वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर आधारित एक निगमन लेकर आए हैं, जो है हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। इसका निगमन पूरा कराएंगे कॉन्सेप्ट की तरफ है, और फिर इसके दो सवाल हम आपको कराएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आने वाले होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद में हम इसके दो सवाल भी कराएंगे। ठीक है, चलिए। क्या होता है, इस तरह से लिखा हुआ आएगा आपके लिए प्रश्न में कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निगमन कीजिए, या क्या होता है पूरी परिभाषा साथ में से कॉन्सेप्ट दीजिए। तो सबसे पहले आप एक चित्र बनाएंगे। ये है चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास में, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं, और इसके बाद में ये जो है इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, एक तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। कलर चेंज कर देते हैं, बताते हैं आपके लिए। देखिए, ये धारा है हमारे पास आई, और इस तार की जो लंबाई होगी वो है एल। इस पूरे तार की लंबाई कितनी है? एल। और इस पर लगने वाला बल जो है वो ये एफ है, और ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होता है। देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है? अंगूठा, अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी, तर्जनी के पास वाली उंगली मध्यमा, ये तीनों परस्पर इस प्रकार घुमाएं कि ये तीनों लंबवत हों। तो अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये बी दिशा है, और इस पे मध्यमा उंगली जो है ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करें। तो इस पे लगने वाला बल, अंगूठा जो है ये इस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये इसका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, उसी के अनुसार ये नियम चालू करते हैं। तो फिलहाल पढ़ते हैं इसकी थ्योरी। देखिए क्या लिखा जाएगा। माना कि एक चालक तार जिसकी लंबाई कितनी है हमारे पास में? एल है, लंबाई इसकी है एल। ये तार की लंबाई है हमारे पास में एल, ठीक है, तथा जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, आई इसमें धारा बह रही है। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, बी है एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो ये दिया हुआ है, में इस प्रकार रखी है कि तार में धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कैसी हो? लंबवत हो। यानी जो धारा बह रही है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या हो? लंबवत हो। ये हमें याद रखना है इसमें। ठीक, अब आगे देखिए, अगले वाले में कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं। देखिए, फिर ये चित्र है हमारे पास सेम सेम। फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम अनुसार, अभी हमने बता दिया था आपके लिए कि अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा उंगली अगर परस्पर लंबवत हो तो तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को, मध्यमा उंगली धारा आई की दिशा को, अंगूठा इस पर लगने वाले बल एफ की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये हमारा फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम या बाएं हाथ का नियम के अनुसार तार पर लगने वाला बल यानी एफ की दिशा धारा आई तथा क्षेत्र बी दोनों के कैसी होती है? लंबवत होती है। अब प्रयोगों द्वारा इसका पूरा डेरिवेशन हम कराते हैं। देखिए, जिसमें पहले हमारे पास देखिए कि बल एफ का मान तार में बहने वाली धारा आई के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पहले आएगा एफ यानी बल, अनुक्रमानुपाती समानुपाती का निशान आई, समीकरण नंबर 1। इसके बाद में दूसरा पॉइंट होता है यही बल एफ का मान तार की लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो यहां होता है एफ समानुपाती अनुपाती क्या चीज? एल। समीकरण नंबर कितना? 2। अब तीसरा पॉइंट है बल एफ का मान चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो यहां पर हो गया एफ अनुक्रमानुपाती किसके? बी के। समीकरण नंबर कितना हो गया? 3। जब याद रखना लंबवत है, थीटा कोण यहाँ पर कितना है हमारे पास? 90 डिग्री का है, और साइन 90 का मान होता है 1। वो बाद में बताएंगे अगला कि आगे क्या क्या हो सकता है। अब तीनों समीकरण को मिलाने पर समीकरण 1, 2 व 3 को मिलाने पर, जोड़ने पर नहीं लिखेंगे, मिलाने पर, समानुपाती का निशान लगा इसलिए मिलाने पर चलिए, इधर तो हमारे पास है एफ समानुपाती, बल किसके किसके समानुपाती है? आई एल बी
बी इसके समानुपाती है। समानुपाती का निशान हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लगती है, तो यहाँ पे लगेगी कांस्टेंट वैल्यू के। इसको आई एल बी है या बी आई एल लिख सकते हैं इस तरह से, बी आई एल हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं, जहां के एक नियतांक है, के एक नियतांक है, नियतांक है, यहाँ के का मान 1 है, के का मान 1 लगाने पर, यहाँ 1 लगाना है हमारे के का मान, तो क्या होगा देखिए यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा F बराबर के गुणे बी आई एल, सॉरी के की जगह पर 1 लगा दीजिए, ये 1 के की जगह पर 1 बी आई एल, तो 1 की गुणा बी आई एल से करेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा बी आई एल। ये हमारे पास डेरिवेशन हो गया। लेकिन कब है, जब जब यहाँ पर कोण नहीं है। अब मान लीजिए हम चित्र में बताते हैं आपके लिए, यहाँ पर जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ में इस तार का कोण कोई बन जाए, चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कोई कोण, मान लीजिए यहाँ थीटा कोण बन जाए, कितना कोण बन जाए यहाँ पर, थीटा। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ में इसका कोण जो है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, धारा का कोण, यानी धारा जो बह रही है इस तार में, इस धारा के साथ चुंबकीय क्षेत्र का कोण कितना हो जाए, थीटा हो जाए, तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यदि यदि धारा की दिशा, धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दिशा चुंबकीय क्षेत्र बी से थीटा कोण बनाती हो या बनाए, ठीक है, बनाती हो या बनाए, तो F बराबर होगा बी आई एल साइन थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा F बराबर बी आई एल साइन थीटा, ये मेन हो गया। अब इसमें बनती है दो कंडीशन है, कौन कौन सी होती है देखिए। पहला, यदि यदि थीटा बराबर 0 हो तो, यदि थीटा बराबर 0 हो तो क्या लगाएंगे देखिए, F बराबर बी आई एल, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री लंबवत हो तो क्या होगा, F बाई F ओ बी आई एल साइन 90, थीटा का मान लगा दी 90, और हम जानते हैं साइन 90 का मान क्या होता है 1, जो भी लिखा है था देखिए, F बराबर बी आई एल साइन 90 का मान 1 और 1 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर बी आई एल। जब याद रखना, जब थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, लंबवत होगा, तब जो है बल अधिकतम होगा, बल अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। अब तीसरी कंडीशन है, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो, अगर जो है समांतर रख दिया जाए चुंबकीय क्षेत्र के तो क्या होगा, तब यहां लिखेंगे F बराबर बी आई एल साइन 0 लगा देंगे, थीटा की जगह पे 0, और हम जानते हैं साइन 0 का मान होता है 0, तो यहाँ लगा दीजिए F बराबर बी आई एल साइन 0 का मान 0, 0 की किसी से भी गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। जब अतः, या कह सकते हैं अतः थीटा बराबर 0 तो बल का मान क्या होगा, न्यूनतम 0 होगा, न्यूनतम यानी कि 0 होगा। ये दो हमारी इसमें कंडीशन होती है, ठीक है। क्लियर हो गया हो, कहीं फिर भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में उस डाउट को लिख सकते हैं ताकि हम आपको दूर कर सकें, और अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दो सवालों की ओर। यदि केवल आपको जो चीज समझ में आए तो वही चीज आप देखिए, बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको अपनी सुविधा अनुसार बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो बढ़ते हैं, देखिए इसके दो सवाल हैं। तो पहला सवाल हमारे पास है, देखिए जो इसी सूत्र पर आधारित है, क्या कह रहा है, 2 मीटर लंबे चालक, तो तार की लंबाई कितनी है 2 मीटर, ये तार लिख दो या चालक लिख दो, चालक, तार या चालक की लंबाई L बराबर हमारे पास है 2 मीटर,
आगे चालक में 10 एम्पियर की धारा, धारा का मान दे रखा है, धारा आई बराबर 10 एम्पियर, ये हमारे पास आ गया। प्रवाहित है तो 0.2 वेबर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर कितना है हमारे पास में 2.0 वेबर मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र दिया। चालक में लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए, चुंबकीय बल का मान ज्ञात कर रहा है, तो यहां लिखेंगे चुंबकीय बल, चुंबकीय बल F का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तीन कंडीशन देखिए, समांतर है, लंबवत है या 45 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। समांतर का मतलब 0 कोण है, लंबवत का मतलब 90 कोण है, 45 दिया हुआ है। तो पहले हम लिखा लेते हैं सिंपल वाला मान, F बराबर BIL, केवल ये वाला मान लगाना है हमें। F बराबर B का मान कितना है, देखिए 2.0 यानी 2 लिख दीजिए, गुणे में धारा I का मान कितना है 10, गुणे में चालक की लंबाई, चाल की लंबाई L कितनी है 2, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 धाम 40, ये हो गया 40, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये तो हमारे पास मेन हो गया। अब लेकिन जो तीन कंडीशन है रखा, तीनों कंडीशन हम यहाँ लगाएंगे। ये हमारे पास किसका मान आ गया, BIL का मान है, ध्यान दीजिएगा, ये BIL का मान है 40 न्यूटन। अब एक एक करके लगाएंगे। नंबर 1 यूनिट का है, यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, यानी जो धारावाही चालक है उसकी जो है कितना कोण बना रहा है, समांतर हो, समांतर अर्थात थीटा बराबर 0 रखने पर, थीटा बराबर 0 रखने पर F बराबर क्या होता है, BIL साइन थीटा, ठीक। F बराबर BIL का मान पूरा पूरा कितना निकाला हमने, BIL का पूरा मान है 40, तो यहाँ लिखेंगे 40 गुणे में साइन, और थीटा का मान कितना है हमारे पास में 0 डिग्री। F बराबर 40 गुणे साइन 0 का मान, हम सभी जानते हैं साइन 0 का मान होता है 0, और 0 की किसी से भी गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो सबसे न्यूनतम आएगा ये वाला मान। याद रखना, जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, यानी कोण 0 डिग्री का बन रहा हो, तो बल लगेगा 0 हमारा। अब दूसरा पॉइंट आ जाएगा, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, यहाँ कह रहा है लंबवत हो, लंबवत, लंबवत का मतलब होता है अर्थात जो थीटा बराबर है वो 90 डिग्री का है, ठीक, 90 डिग्री का लगाइए, तो क्या होता है, बल F बराबर BIL और साइन 90 लगा दूं डायरेक्ट, भाई लगा दीजिए डायरेक्ट, भाई थीटा की जगह पर यहाँ पर कितना 90 लगा दीजिए, और हम जानते हैं साइन 90 का मान होता है 1, तो यहाँ लगाएंगे 1, और BIL का पूरा मान कितना है 40, तो 40 गुणे 90 का मान कितना 1, तो 40 एकम 40, ये है बल का मात्रक क्या, न्यूटन। ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया, ठीक। अब हमारे पास कितना कोण बना रहा है, 45 डिग्री का, तो थीटा बराबर अब लिखेंगे 45। चलिए लिखते हैं अगले पेज पे, तीसरा पॉइंट है, डायल लिख देते हैं, थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री। सूत्र क्या लगेगा, F बराबर BIL और साइन थीटा की जगह पर 45, और हम जानते हैं साइन 45 का जो मान होता है वो है 1/√2, ठीक। तो यहाँ लगाएंगे, देखिए F बराबर BIL का मान कितना है 40, और गुणे में साइन 45 का मान है 1/√2, तो ऊपर ऊपर की गुणा होगी, नीचे नीचे गुणा होगी, तो 40 एकम 40, और बटे हमारे पास √2 है। कभी भी √2 नीचे नहीं लिखना है, अगर नीचे आ जाता है तो इसका परमेगण कर दीजिए, √2 ऊपर और √2 नीचे, ये अपनी तरफ से हमने कर दिया। ऊपर तो हो जाएगा हमारे पास, देखिए 40 √2, और नीचे क्या है 1 √2, 1 √2, अगर 2 बार √ की गुणा करते हैं इसका मतलब होता है √ का स्क्वायर, और स्क्वायर से √ हट जाएगा तो कितना आएगा 2, तो यहाँ नीचे हो जाएगा 2, अब 2 से ऊपर काट देंगे तो 20 दूनी 40, यानी F बराबर हो गया हमारे पास में 20 √2, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये हमारे पास ये आंसर आ गया, क्लियर हो गया यहाँ पर। ये पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल देखिए, इसी तरह से बहुत बढ़िया प्रश्न है, उसमें त्वरण ज्ञात करना है हमारे लिए, तो वही बता देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, इससे हम अच्छा लगेगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि लगातार आपको वीडियो प्राप्त होते जाए। तो यहाँ देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है,
यहां कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान दिया हुआ, द्रव्यमान को एम से नोट करते हैं, तो यहां लिख देंगे द्रव्यमान एम बराबर कितना है, 9 गुणे 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम, ये किलोग्राम हो गया। इसके बाद में कह रहा है आवेश, आवेश हमें दिया हुआ है, आवेश, आवेश को नोट करते हैं क्यू से। इसका मान दिया 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, ये हमें आवेश दे दिया गया। ठीक, आगे आवेश है एक्स अक्ष के समांतर, ध्यान दीजिएगा एक्स अक्ष के समांतर इतने मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, तो ये हमारे पास में क्या है, वेग है। वेग v बराबर कितना, 3 गुणे 10 की पावर 6 मीटर, और यहाँ पर है प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड में, प्रति सेकेंड यानी समय यहाँ लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, समय यहाँ पर हो गया t बराबर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, प्रति का मतलब 1 सेकेंड में। ठीक, इतना वेग हो गया। वेग v को ज्ञात करिए। वेग से गति करता हुआ जेड अक्ष के समांतर, अब जेड अक्ष देखो एक्स और जेड, एक्स और जेड के बीच में कितना कोण होगा, 90 डिग्री कोण होगा, ये भी याद रखना है। ठीक है, कार्यरत इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र दिया है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना है, 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल यानी F का मान, पहले तो बल का मान ज्ञात करना है, दूसरा त्वरण A का मान ज्ञात करना है। आगे कह रहा है बल की दिशा क्या होगी, ध्यान दीजिएगा x और z दो है समांतर, तो z क्या होगा, z किस अक्ष पर होगा, ध्यान दीजिएगा y अक्ष पर होगा। बल किस पे होगा, बल की दिशा y अक्ष पे होगी, तो यहाँ लिख भी देते हैं, देखिए बल की दिशा, बल की दिशा x और z के लंबवत, के लंबवत y अक्ष पर होगी, y अक्ष पर होगी। पहले तो हमें याद रखना है कि कौन से अक्ष पर होगी, इस पे भाई दोनों के समान लंबवत होता है ये, तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा के लंबवत क्या होगा, बल, तो दोनों के लंबवत एक्स और जेड के लंबवत कौन होगा, वाई अक्ष होगा, तो वाई अक्ष पर दिशा इसकी बल की दिशा कहलाएगी हमारे लिए। आप देखिए इन दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, तो थीटा बराबर कितना, यहाँ पर ये भी लिख देंगे 90 डिग्री का कोण बन गया। अब यहाँ पर देखो क्यू बी वी आ गया, तो सूत्र क्या होता है, देखिए बल वाला यहाँ पर, तो बल वाला यहाँ सूत्र होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, वो था हमारे पास में बी आई एल साइन थीटा, और यहाँ लगेगा क्यू वी वी साइन थीटा। चलिए मान लगाते हैं सारे, देखिए क्यू का मान कितना है हमारे पास, देखिए क्यू का मान है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19, वी का मान बताइए, वेग कितना है हमारे पास, 3 गुणे 10 की पावर 6। क्लियर हो गया। आगे बी दिया हुआ है, बी हमारे पास में यहाँ लिख देते हैं गुणे में नीचे 0.3 गुणे में साइन थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री का है भाई, 90 डिग्री लगाई लंबवत। आप जिसकी सबकी गुणा कर लेते हैं, देखो ध्यान से, 16 तिया इसकी गुणा, देखो 16 तिया 48, इसकी कर लीजिए 3 तिया 9, पॉइंट में आ जाएगा, तो ऐसे गुणा पॉइंट मतलब 1.6 और इस गुणा 3 तिया 9, तो 0.9, ये आगे 3 तिया 9, यहाँ गुणा 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। 10 की पावर गुणे में खाते जुड़ जाती है, देखिए ये है 10 की पावर माइनस 19 और प्लस 10 की पावर 6, तो गुण गए, और साइन 90 का मान हम जानते हैं कितना हो गया, फिर से ध्यान दीजिए, ये है 1.6 यहाँ पे लिख दिया, इस 3 की गुणा यहाँ करो, 3 तिया 9, 0.9 यहाँ पे आ गया, 10 की पावर माइनस के 19 और 10 की पावर 6 यहाँ जोड़ दी, 10 की पावर, साइन 90 का मान कितना हो गया, सारी मान हमने कैलकुलेशन कर ली है। अब गुणा कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों की गुणा करनी है, तो 1.6 की गुणा 0.9 से आराम से कर लेते हैं, देखिए तो यहाँ हो गया 9 छक 54, 9 छक 54, 5 आया, देखिए हमारे पास 9 एकम 9, 9 और 5 कितने हो गए, 14, कितने अंक, एक और एक, 2 अंकों के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पर आ गया 1.4 गुणे 4, गुणे में देखिए एक तो हट जाए, गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 की पावर यहाँ पर है माइनस के 19 में से 6 गया तो कितना बचेगा, माइनस के 13, 19 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 13, और बल का मात्रक होता है क्या, न्यूटन। ये हमारे पास बल हमें प्राप्त हो गया।
इतना तो बल का आंसर आ गया हमारे पास में। लेकिन अभी क्या क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है त्वरण, और एम हमें दिया हुआ है। तो सूत्र क्या होता है त्वरण वाला, देखिए एक फार्मूला होता है एफ बराबर एम ए, जानते हैं। हमें ए का मान निकालना है तो एम काय में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो ए बराबर क्या आ गया हमारे पास, एफ बटे एम। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए अगले पेज पर, त्वरण निकालना है हमारे लिए। त्वरण का डायरेक्ट सूत्र लिखिए, त्वरण ए बराबर एफ बटे में एम। चलिए दोनों का मान लगाते हैं। एफ का मान 1.4 गुणे 4 और गुणे 10 की पावर माइनस के 13, और एम का मान लगाते हैं। देखिए देख लेते हैं एक बार एफ का मान भी। एफ का मान कितना, 1.44 गुणे 10 की पावर माइनस के 13। इसका मान कितना, 9 गुणे 10 की पावर माइनस के 31। 9 गुणे 10 की पावर माइनस के 31। अब ये घात माइनस के नीचे ऊपर जाके काय की हो जाएगी, प्लस की। तो यहाँ है ए बराबर 1.44 और गुणे में यहाँ पर है 10 की पावर माइनस के 13, और गुणे में यहाँ ऊपर पहुंचेंगे 10 की घात माइनस के थे प्लस के हो जाएंगे 31। भाई नीचे की घात ऊपर जब जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और बटे में हमारे पास कितना है 9, तो ये 9 लिखेंगे। अब देखिए आगे यहाँ पर 1.4 गुणे 4। अभी देखिए 9 बड़ा है 1 छोटा है, ठीक है, पॉइंट लगा। इससे कैसे करेंगे अभी बताते हैं। यहाँ डायरेक्ट हम कर लेते हैं 10 की घात, 31 यहाँ है 13 यहाँ, तो 31 में से 13 घटा दीजिए। 31 में 13 घटाएं, देखो 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर, 12 में से 3 गया तो 9, ठीक। यहाँ पर 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ बचे हमारे पास 19 घातें, ठीक। बटे में हमारे पास है कितना 9। तो क्या करना है, एक अंक आगे बढ़ाना है यहाँ पर। तो क्या करते हैं, 10 की घात 19 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 1 गुणे में 10 की घात 1 कम कर दीजिए 18, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर 1.4 गुणे 4 गुणे में 10 की पावर 1 अलग और गुणे में 10 की पावर 18 अलग। 19 को कर दिए 18 और 1 19, और नीचे 9। जैसे ही हम 10 से गुणा करें तो एक पॉइंट इधर पहुंच जाएगा। मैं ये गणित वाले जो है वो बड़ी अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन गृह विज्ञान वाली बालिकाएं जो है उन्हें कैलकुलेशन दिक्कत होगी, इसलिए मैं लंबा करके करा रहा हूँ। अब आराम से शॉर्ट में ही कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा एक अंक, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में ए बराबर, ये हो जाएगा पॉइंट इधर पहुंच जाएगा तो 14.4 और गुणे में 10 की पावर कितना 18, और बटे में हमारे पास है 9। अब 9 से आराम से भाग करके आंसर लिख सकते हैं। तो 9 से भाग करेंगे हम 14.4 से, तो 9 एक कम 9, यहाँ 14 में से 9 गया तो 5 दशमलव यहाँ लगा दीजिए और ये उतार दीजिए 4। 9 छक 54, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो कितना आया हमारे पास में 1.6 गुणे 10 की पावर 18, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास त्वरण का मात्रक होता है। तो ये तीनों आंसर हमारे पास आ गए हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो आपके लिए। अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।